और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि टीवी9 भारतवर्ष अपनी मुकम्मल और पुख्ता तैयारियों के साथ इस बार आपको चुनावों में हर एक खास खबर, हर एक खास विश्लेषण फौरन पहुंचाने वाला है। और उसकी तैयारियां यहां आपको स्टूडियोज में भी नजर आ रही हैं। हर एक सूबे की हलचल पर जो चुनावों में जा रहा है हमारी निगाह है। हर एक घटना जो इन चुनावों के दौरान अहम है उस पर हमारी निगाह है। हर एक व्यक्ति, हर एक नेता जो इस दौरान अहम है उस पर हमारी निगाह है। और आप ये हमारे स्टूडियो से भी इसका भान आपको हो रहा होगा। हर एक प्रोमिनेंट खबर फौरन अर्जेंसी के साथ आप तक पहुंच रही है। हर एक अपडेट, हर एक इंटरव्यू आप तक पहुंच रहा है। और एक अहम खबर यह भी कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक को नहीं मिलेगा टिकट। सोर्सेज बता रहे हैं मयंक जोशी को टिकट देने के पक्ष में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हरक सिंह रावत प्रकरण के बाद सैद्धांतिक रूप से यह फैसला लिया गया है। हालांकि अभी जब आपने देखा कि यही बात चल रही थी यहां भी कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस ने लेने के पहले, अपने यहां आने देने के पहले ये एक कंडीशन लगा दी है कि एक परिवार में एक ही को टिकट दी जाएगी। क्या ये नियम इधर कांग्रेस भी अपने यहां लागू करने वाली है? ये बड़ा फैसला है। बहरहाल आप देख रहे हैं मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट देने के पक्ष में नहीं है। आला कमान सोर्सेज बता रहे हैं कि पार्टी ने तय किया कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति होगा। चुनाव लड़े या रहे राजनीति में, बीजेपी में। तो मैंने उनको ये सुझाव, आज पत्र लिखा नड्डा जी को कि मैं अपना वर्तमान, अगर आप मयंक को टिकट देते हैं तो मैं आज वो सीट छोड़ने को तैयार हूं। अब अगर वो स्वीकार करते नहीं है तो नहीं तो जो निर्णय लेंगे। पार्टी युवा मांग रही है और सुरेश तिवारी भी 65 के हो रहे हैं और सुरेश तिवारी जी की छवि बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने, उसने मांगा है टिकट, अब पार्टी को तय करने दो ना। तो परिवारवाद क्या एक बड़ी समस्या है और क्या पार्टियां अब इससे खुद को थोड़ा कोर्स करेक्शन की राह में चल निकली हैं? श्याम सिंह यादव सांसद बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका विश्लेषण क्या कमाल का होता है, आपको बहुत सारा पर्सपेक्टिव देने वाला होता है। ब्रजेश शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने बहुमूल्य विजन के साथ और अपने बहुमूल्य विश्लेषण के साथ। बहुत स्वागत करता हूं अभी सभी मेहमानों का। और सबसे पहले तो मनीष जी मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, क्या आप पार्टी फर्म हो गई है? वन फैमिली वन टिकट। दिनेश जी, देखिए, अन्य दलों के लिए आश्चर्यजनक बात हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और नेतृत्व ने तय किया है कि किसी भी परिवार से एक लोग रहे तो अच्छा रहे। और हमको लगता है कि उसके आधार पे पार्टी ने निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। नहीं सर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब ये क्या एक सैद्धांतिक फैसला है? ये सिद्धांत है जिस पर अटल रहा जाएगा? क्योंकि ऐसा है नहीं कि पहले ऐसा हुआ नहीं है, तो क्या अब ये फॉर्मूला रहेगा? देखिए दिनेश जी, मैंने यही तो कहा कि एक ये थ्योरेटिकली ये तय किया जाता है कि इस तरह से रहना चाहिए। कहीं अगर व्यवहारिक रूप से कहीं आता है ये विषय की पार्टी के लिए उपयोगी है यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को लड़ाना, तो फिर तो डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगेगा ना मनीष जी। फिर तो ये कहा जाएगा कि हमारे मामले में आपको दिखाई देता है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। यही बात तो हरक सिंह रावत कह के गए हैं कि हमारे मामले में आप परिवारवाद की बात करने लगते हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए, तमाम पिता पुत्र और परिवार की पार्टियां चल रही हैं जहाँ परिवार और परिवार ही प्रथम होता है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और सेल्फ थर्ड है। ठीक है। और देखिए, कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। ठीक है मनीष जी, आपकी इस बात को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। आपने नटशेल में एक बात कह दी है कि कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है, लेकिन हम मोटे तौर पर इसी विचार को मानते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। अब जरा इसको लेकर शंभुनाथ शुक्ला जी के पास जाता हूं। शंभुनाथ शुक्ला जी, कहां पर ये नियम रहेगा और कहां पर ये नियम टूटेगा, ये कैसे तय होगा? और जहां पर ये नियम रहेगा वहां यही कहा जाएगा कि देखिए हमारे मामले में नियम लग रहा है। देखिए दिनेश जी, ये बात मनीष जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब क्या है। आज भी कितने नेताओं को उत्तर प्रदेश में टिकट मिले हैं जो किनके पुत्र हैं सबको पता है। इसे उस पर ज्यादा वही है कि ज्यादा क्या बोला जाए। जहां तक रीता बहुगुणा जोशी के बेटे की बात है कि वो लखनऊ कैंट से लड़ेंगे, मुझे लगता है वहां कई और तरह के पेच फंसे हुए हैं, अकेले उन्हीं का मामला नहीं है। अगर बाय द वे ऐसा हो गया, और चर्चा है भी कि मुलायम सिंह जी की बहू वहां से चुनाव लड़ी, तब क्या होगा? क्या उनको, अगर उन्होंने आग्रह किया कि हम यहीं से लड़ेंगे, हो सकता है उनको बाहर की टिकट दें, लेकिन उनका आग्रह उनका भी लखनऊ कैंट के लिए होगा, क्योंकि शायद वहां उनकी बिरादरी के लोग भी काफी होंगे, जो पर्वतीय इलाके के लोग हैं वहाँ काफी हैं।
तो बहुत सारे पेच ऐसे आएंगे, इसलिए पार्टियां, हर पार्टी बचने की कोशिश कर रही है। ये चूंकि अब कांग्रेस ने कह दिया है कि वो एक परिवार में एक ही को टिकट मिलेगा, वो भी कितना फॉलो करेंगे ये तो दूर की बात है, लेकिन उससे बीजेपी के समक्ष एक बड़ी चुनौती आ गई है। क्या, क्योंकि बीजेपी की लड़ाई तो कांग्रेस से सीधे है ना नेशनल स्तर पे सर, लेकिन इसमें कई सारी लकीरें खींचने की कोशिश की गई हैं सर। जैसे बीच में ये भी कहा गया, जब अंतर स्पष्ट करने की बात आई, शंभू सर आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, क्यूरियोसिटी है, मैं समझना चाहता हूं इसलिए भी आपको रोक रहा हूं, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। ये अंतर भी स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि देखिए जो शीर्ष पर है वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के बाद दूसरा पीढ़ी में एक से दूसरे में रिले रेस जैसी हो रही है कि फिर पुत्र में जा रहा है, फिर उसके पुत्र में जा रहा है, फिर उसके पुत्र में जा रहा है, मामला ऐसा नहीं होना चाहिए, शीर्ष में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लगा कि ठीक है, बात ये हो रही है शायद कि डिमार्केशन शीर्ष में और बाकी लोगों के बीच में हो रहा है। अब यहां भी कह दिया गया कि परिवार को एक जगह नहीं जाने देंगे और जिन खास जगहों पर लगेगा वहां पर हम देखेंगे केस टू केस। इसको किस तरीके से लिया जाएगा ये भी मैं समझना चाह रहा हूं। ब्रिजेश शुक्ला सर, इसका थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सुविधा की राजनीति कर रही है या सिद्धांत की कर रही है? दिनेश जी, अभी जो लोग पीछे, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग इसके पहले जो सांसद भी हैं और उनके परिवार के लोग विधायक भी हुए हैं, तो उनके विषय में तो शायद बिल्कुल अलग वो है, क्योंकि टिकट मिल भी रहे हैं और उन पर बाकायदे विचार भी हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत मजबूती से इसका पालन हो पाएगा। रीता बहुगुणा जोशी के मामले में भले ही पार्टी नेतृत्व ने कहा हो, लेकिन अब समस्या यहाँ पर क्या है? समस्या यही जो समूहनाथ जी ने बताया कि जो लखनऊ कैंट सीट है बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, जहां पर दावेदार बहुत हैं, लेकिन अन्य कहीं पर ये इनको टिकट मिल सकता है, हो सकता है प्रयाग में कोई कहीं देने का प्रयास किया जाए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।